हेलो साथियों। मैं रवि वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने 4 वीडियो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के दे चुका हूँ, मतलब नंबरिंग करके नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 वीडियो में 4 लेक्चर मैंने आपके लिए दिया है। पहला था, अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक अनंत लंबाई के अनंत विस्तार की समतल आचालक प्लेट के आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक था वो अचालक प्लेट थी, मैंने चालक प्लेट लिया। जो तीसरा पॉइंट था, मैंने उसको चालक लिया तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 बातें। चौथी बात, मैंने 2 अचालक प्लेटें ली और दोनों अचालक प्लेटों के बीच और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। आज मेरे पास 5वां अनुप्रयोग है गाउस का, और इसको मैंने आपको हेडिंग पहले से लिख दिया है कि आपका टॉपिक्स क्या होगा। लिखा है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के बाहर, पृष्ठ पर व भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक गोला पहले से क्रिएट कर लिया, मैं मतलब बना लिया है, और ये गोलीय कोश है। अगर कोश की बात करें तो कोश क्या हुआ करता है साथियों, या मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो कोश आप समझना चाहें गोलीय कोश होगी तो जो अंदर से खोखला होता हो, या मैं आपको डिफाइन करूं या ऐसे बताने का प्रयास करूं कि कोश क्या होता होगा। तो आप एक फुटबॉल ले लें, वॉलीबॉल ले लें, उसके भीतर आप चेक करेंगे कुछ नहीं होगा, ऊपर केवल एक परत चढ़ी होगी, अंदर से खोखला रहता है। कोश उसी टाइप का है, ये अंदर से एकदम खोखला है, केवल बाहर से पृष्ठ है इसके पास। और हम लोग इसे प्लस क्यू आवेश दिए हैं। क्या किया हमने इसे, और प्लस क्यू आवेश दिया है, और क्यू आवेश इस पर समान रूप से वितरित है। क्या है, इस पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। और इसके बाद हम लोग करते क्या है, हम लोग माना बिंदु O से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर, किस पर, स्मॉल आर मीटर की दूरी पर, इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल आर, एक बिंदु P है। क्या है, बिंदु P है, जहां मुझे क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम लोग करते क्या है, बिंदु P से होकर गुजरने वाला स्मॉल आर मीटर त्रिज्या का ही संकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या करते हैं, संकेंद्रीय, मतलब इसी को केंद्र मान करके, इसी के केंद्र से, ये मेरे पास वो नहीं है, आपके पास होगा तो आप गोला प्रकार का यूज करके एकदम गोल गोल बनाने का प्रयास करिएगा, सुंदर, और इसे डिब्बे में बंद रखेंगे तो अधिकतम इस तरह से, और अपनी कॉपी के राइट साइड पे बनाने का प्रयास करेंगे तो बेहतर सुंदर दिखेगा। कॉपी जितनी इंटरेस्टिंग दिखेगी, जितनी सुंदर दिखेगी साथियों, उतना बेहतर नंबर आपको एग्जामिनर देगा। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको फिगर दिया, और गोले के बाहर एक बिंदु P लिया, इसके चारों गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा, और इसे खींचा इस तरह से, नीचे जगह नहीं है तो आप लोग एकदम गोल बनाइएगा। इसको खींचने के बाद हमने बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव लिया। क्या लिया, क्षेत्रफल अवयव। डी, किसकी कल्पना की, इसके चारों क्षेत्रफल अवयव डी की कल्पना की, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और डी आपको सेम सेम दिशा में दिख रहे हैं। अब इससे अगर हम लोग वैद्युत फ्लक्स गुजारे तो कितना होगा, तो आपको पता है छोटी छोटी बातें हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है तो ये टॉपिक्स आपको बेहतर समझ आने वाला है। अगर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बेहतर सीखना चाहते हैं मेरे इस चैनल के से, तो आप पहले पीछे के टॉपिक्स जाके देखिए, फिर यहाँ आए, ज्यादा मजा आएगी, ईमानदारी से बता रहा हूँ। चले, गर्मी बहुत है तो गर्मी में आप लोग बचिए, और उसमें
जो लू चलती है, फिलहाल उससे बचने का प्रयास करिए, क्योंकि लू से हमने सुना है कि स्किन कैंसर हो जाता है। फिलहाल सुना है, बहुत ज़्यादा जाना तो है नहीं कि ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि जब कुछ मुझे होगा तभी समझ आएगा। ठीक, क्योंकि मुझे दूसरों की बात, हम लोगों को दूसरों की बात समझ नहीं आती है। फिलहाल बात की बात है, मैं आपको राइट करके दिखाता को होना क्या चाहिए, आंसर क्या आता होगा। मैं कुछ सीधी सी सिंपल सी बात बताता हूँ, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ना होगा तो आप लिख देख लीजिए कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी कितना होगा, डी फाई ई डी ए cos 0 डिग्री, क्योंकि सेम सेम डायरेक्शंस में है, आंसर ही आएगा। और cos 0 1 होता है तो ई डी ए बचा। और आपको पता है सिंपल सी बात है, अगर पूरे से निकाले तो क्या हो जाएगा, तो फाई ई हो जाएगा और इससे का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डी ए, ई बाहर डी ए का ए। और अगर ए की बात करें तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, और होता कितना साथियों, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इस वाले की बात करें तो इस वाले की बात करें, किससे गुजरा विद्युत फ्लक्स, हमने जो बाहर लिया है इससे की बात करें, इससे तो गुजरेगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर तो आवेश ही नहीं है, बाहर है। ठीक है, तो गुजरेगा केवल इससे विद्युत फ्लक्स, इस वाले गोले से। इस वाले गोले से गुजरने का कोई मतलब ही नहीं साथियों, क्योंकि चार्ज जब यहाँ होगा तभी इस गोले से विद्युत बल रेखाएं पास होगी, बाहर है। और आपको पता है प्लस क्यू आवेश बाहर क्यों निकलती है, अंदर की ओर आती नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया फाई। और आपने पढ़ा गॉस के प्रमेय से क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, इसको तुलना करें तो आपको मिलेगा ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन 0। सबको नीचे भेज दो तो ई बराबर आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर, ये आंसर मिलेगा अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। दिख तो रहा है और समझ भी आ रहा होगा। फिलहाल इतनी सी बात आपको करनी है और बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया, बहुत ऊट पटांग नहीं है, सिंपल सी बात। मैं इसको इरेज करके आपको पूरी बात लिख के बताने का प्रयास करता हूँ। और जैसे मैंने चित्र को बनाया, इसे बना करके बेहतर लिखने का प्रयास करेंगे राइट साइड पर। बस जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आप लोगों को एग्जामिनर बेहतर नंबर देगा कि कॉपी जितनी इंटरेस्टिंग होगी, जितनी रुचिकर होगी, जितनी ज़्यादा लुभावनी होगी, उतना बेहतर नंबर मिलता है हम लोगों को। तो चले मैं आपको लिख के बताने का प्रयास करता हूँ होना क्या चाहिए। तो मान लेता हूँ, माना हमारे पास कैपिटल आर्मीटर त्रिज्या का, कैपिटल आर्मीटर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है। एक विलगित में तो समझते हैं जो अकेला हो, उसके आसपास और कोई ना हो, वो विलगित कहलाता है। विलगित गोलीय कोश है, गोलीय कोश है, विलगित गोलीय कोश है, कॉमा करके जिस पर प्लस क्यू आवेश साथियों, क्या प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्या है, वितरित। हो सकता है आपको बेहतर दिख रहा हो, बेहतर समझ आ रहा हो, ये वितरित है। आगे चले, मैंने क्या बता दिया, मेरे पास एक आर्बिटर त्रिज्या का, कैपिटल आर्बिटर त्रिज्या का विलगित गोलीय कोश है, अकेला, उसके आसपास कोई और नहीं है। ठीक है, तो आसानी से समस्या क्रिएट हो जाती है। फिर चार्ज हो सकता है दूसरे पे जाने लग जाए, कोई और पास रहेगा तो हो सकता है चार्ज यहाँ से वहाँ जाने लग जाए। मैंने को पढ़ाया होगा कि आवेशन 3 प्रकार से हो सकता है। अगर किसी आवेशित वस्तु के पास कोई अनावेशित वस्तु लाई भी जाए तो वो करता क्या पता है, वो करता पता है क्या है, वो यहाँ से चार्ज वहाँ जाता है, संपर्क में ला जाता, तब भी ऐसा होता है। तो मैंने 2-3 टाइप के आवेशन की विधियाँ पढ़ाई आप लोगों को। फिलहाल तो हम उस पर नहीं जाते, चलते हैं। तो ये अकेला है, फिलहाल अकेला इसलिए क्योंकि अगर आसपास कोई और होगा तो ये इससे उसके लिए इंटरेस्टेड हो जाता है बेचारा, तो इसलिए इसको अकेला रखा गया है, विलगित है। ठीक है
चले तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक प्रोसेस और किया, माना बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बात को मैं लिख के देता हूं, माना नई लाइन से, माना बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की त्रिज्या, स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की लिखाते नहीं है, लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तीव्रता इसको कहो तो मैं मिटा लूं, अगर आप सब कह रहे हैं तो मैं, आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात काट सकते हैं, क्या चाहते हैं लोग, मिटा दिया। चलो मैंने आपको लिख के दिखाया, कॉपी में इस तरह सेम लिखना है, कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कॉपी के राइट साइड पे लिखने का प्रयास किया हेडिंग डाल करके ऊपर, वैसे आपको कॉपी के इस साइड पे, कॉपी पे लिखना है और इस साइड पे, सॉरी इस साइड पे चित्र को बनाना है और इस साइड के पे कॉपी को लिखना है। राइट, इसी तरह से करना है। मेरी बात समझ आ रही हो आप लोगों को साथियों? तो मैं आगे चलता हूँ आप लोगों को लेके। चल तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की याद रखिएगा, तीव्रता याद करिए, याद करिए, ठीक। इसके बाद आगे चलता हूँ। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है पता है? इसके लिए मैंने उसके बाद क्या किया, बिंदु ने इसके चारों गोला सा खींचा, उसी को बताता हूँ। इसके लिए हम बिंदु पी के चारों चारों क्या करता हूँ, आर मीटर त्रिज्या का संकेंद्रीय गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचता हूँ, संकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ खींचता हूँ, संकेंद्रीय गॉसियन, उसी केंद्र का गॉसियन पृष्ठ खींचता हूँ, गॉसियन पृष्ठ खींचता हूँ, लो खींच देता हूँ, खींचता हूँ, खींचते हैं, खींचता नहीं। हमने क्या लिखा, इसके लिए हम बिंदु पी के चारों ओर आर मीटर त्रिज्या का ही, एक और वर्ड डाल लेता हूँ, का ही संकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं या खींचते हैं। उसके बाद हम बिंदु पी के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव के खींचते हैं। एक बात और बता लेते हैं, लो छोटी सी, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई प्रत्येक बिंदु पर समान है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई समान है, समान, ठीक। एक के बाद है, चाहे इसके प्रत्येक बिंदु पर कहें चाहे इस पर कहें, ठीक है। तो मैं आप इसे नोट करेंगे और मैं इसे इरेज करूंगा इस बात को, फिर आगे की बात करूंगा, ठीक साथ। लो मैं थोड़ा सा और आगे आपको ले चलूंगा। इसके बाद ये समान है, हम बिंदु पी के चारों ओर क्या करते हैं, चारों ओर
क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डीए की कल्पना करते हैं, डीए की कल्पना करते हैं। कल्पना फिलहाल नाम है, हम भी कल्पना कर रहे हैं, कल्पना करते हैं। कितना सुंदर नाम है बेचारा, कल्पना करते हैं। कल्पना जिसका नाम होगा उसका सुंदर हो, मुझे क्या पता। कल्पना करते हैं, फिलहाल हम कल्पना करते हैं। उसके बाद पता नहीं क्या होना चाहिए। हमने इसका कल्पना कर दिया। उसके बाद जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E व वेक्टर D एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। ठीक, यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ये एक ही समान है। अब आगे चलता हूँ। अतः क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अब आप जाने कितना होगा। मैं ऊपर वाला मिटाऊंगा और ऊपर वाली बातें आपको लिख के दे दूंगा। यहाँ वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, क्योंकि छोटा एरिया है तो डी पहले लगा दे, ताकि ये बताए कि ये जो वैद्युत फ्लक्स वो कम है। जो मेरे वीडियो में पहली बार हूँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो डी लगा है, किसी नंबर के पहले कभी डी लग जाए या डेल्टा लग जाता है, तो जब डी लगता है साथियों, तो वो ये शो करता है कि ये नंबर बहुत कम है। और अब अगर कभी डेल्टा लग जाए तो ये शो करता है कि वो नंबर में डिफरेंट बता रहे, अंतर। ठीक, यानी अगर अभी कभी आप लिखते हैं डेल्टा ई, इसका मतलब E2 माइनस E1, आपको के पास दो ऊर्जाएं हैं, दो में से एक को माइनस कर रहे हैं और जो आता वही आपकी डेल्टा ई कहलाती है, डिफरेंट वैल्यू। फिलहाल हमसे इससे कोई मतलब नहीं। अभी मेरे पास जो मिलेगी वैल्यू वो कुछ इस तरह से मिलेगी। वेक्टर या वेक्टर डी है, हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं कि डी फाई हम लोगों को ये मिलती है, ई डी है। वेक्टर को डॉट का साइन हटाते हैं, वेक्टर हटता है, साथ में cos 0 डिग्री बनता है। मैंने आपसे पहले बता दिया कि ये एक ही दिशा में और उनके बीच का एंगल 0 बनेगा। ठीक, तो डी फाई cos 0 1 हो गया, 1 लिखते नहीं है, तो डी फाई ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो गया। अब जो आपको ये गोला दिख रहा है, ये वाला, इससे पूरे से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ये पता करेंगे हम लोग। इसके लिए मेरे पास जगह की कमी है, इसको मैं बताऊंगा और फिर आपको शो कर दिखाऊंगा कि इस पूरे गोले से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। देखिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया। दोनों पक्षों का समाकलन 1 डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, सॉरी ई डी, मतलब इसी के नंबर का इंटीग्रेशन। अब डी फाई ई बन जाता साथियों, बी हट जाता क्योंकि छोटे नंबर को हम बड़ा कर रहे हैं। और उसके बाद इधर का देखें, ई बाहर हो गया,
ये 1 डी है बच्चा, और 1 डी ये क्या है, ए आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है ये हो जाएगा साथियों 4 पाई r² के बराबर। स्मॉल की कैपिटल मुझे नहीं पता है। हम किसकी बात कर रहे थे, इस वाले की कि इस वाले की? आप विचार करिए, किससे होकर गुजरा था विद्युत प्लग, इससे कि इससे? ने इससे कहा, इससे गुजर रहा होगा। मैं फिर से आपको बता दूं, क्योंकि इससे तो गुजर नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो आवेश ही नहीं है, आवेश तो इसके बाहर है, और वैद्युत बल रेखा इससे निकलेंगी, मतलब इस वाले पृष्ठ से। तो इस वाले पृष्ठ की जो त्रिज्या है उस भाई r² रहेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लो, यहाँ तक आप नोट करेंगे तो मैं आपको आगे ले चलूंगा, आगे की सैर कराऊंगा। ठीक, अब देखें गाउस के नियम से, गाउस के नियम से आप जानते साथियों फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। मैंने इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दिया। अब समीकरण एक और 2 से, इससे समीकरण 1 व 2 से क्या होना चाहिए, इसका लेफ्ट साइड बराबर, दोनों समीकरण का राइट साइड बराबर कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं इसको इरेज करूंगा, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके फिर आगे चलिएगा। तो समीकरण 1 और 2 देखिए, तो इसका लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड में बराबर कर देता हूँ ये। और एक बात मेरे ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिख देना, चूंकि 1 वेक्टर समाकलन 1 डी बराबर 4 पाई r²। ठीक, आप देखें ई की वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो 1/4 पाई, ये नीचे आया इसके साथ, और एप्सिलॉन 0 पहले से, एप्सिलॉन 0 और क्यू यहाँ पर ऊपर है, और आर भी इसके साथ है r²। ये आप लोगों को आंसर मिला। किसी गोलीय कोश के कारण गोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने प्राप्त किया, ई बराबर इतना। तो आप लोग चाहो तो उसमें हेडिंग कर लीजिएगा पहले से कि हम लोग गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। ठीक है, एक और बात मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, यदि पृष्ठ आवेश, गोले का पृष्ठ आवेश है, तो गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व, अगर मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा करिया दिख रहा हूँ तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी है कि गर्मी की वजह से पसीना रुक ही नहीं रहा, और पहले से थोड़ा बहुत करिया हूँ भी, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। यदि गोले का पृष्ठ आवेश पर छोटा सिग्मा है तो छोटा सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, और ए क्या है, गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, इससे पहले जो ए हुआ करता था वो कुछ इस तरह से हुआ करता था, और इसको हम लोग ए हिस्से बताते थे, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² होगा। क्या होगा इसका 4 पाई r²। किसकी बात करते हैं, किस एरिया की, इसकी। हम इसी गोले पे जिस पे चार्ज वितरित है इसी का पृष्ठ आवेश घनत्व कह रहे थे, इसका तो कहेंगे नहीं क्योंकि इस पे चार्ज ही नहीं है। पृष्ठ आवेश घनत्व किसकी बात करते हैं, जिस पर चार्ज हो, जिस पर आवेश हो साथियों। 1 से ठीक है साथियों, हम लोग इसके आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि यदि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व ये हो तो ये हो जाएगा, और ये कहाँ से आया, तो मैंने आपको बताया कि इस पर जो आवेश है, इस गोले की बात करो, पहले वाले की गोली जिसकी त्रिज्या कैपिटल आ रहा है इसी की बात करो, और इस पर आवेश है तो पृष्ठ आवेश घनत्व इसी का होगा, साफ सी बात है। ठीक है, मास्टर मैं हूं तो मैं ही तो पढ़ा के दूंगा ना, या दूसरा कोई पढ़ा देगा क्या, पढ़ने तो हमसे ही आएंगे। ठीक है, तो आवेश इस पर है तो इसी का पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, इसका थोड़ी ना होगा। ठीक, सबने कहा हाँ, मैंने भी कह दिया हाँ, ठीक है चलेगा। अब मैं इसको मिटाऊंगा इन सबको, क्योंकि इसका मेरे पास कोई काम नहीं है, इसका है साथी। देखो अब यहाँ पर जो क्यू आपको दिखा, मैं क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करूंगा, तो क्यू बराबर मुझे मिल जाएगा, अगर मैं चाहूँ
तो ये इधर आएगा, यानी इसके साथ मल्टीपल में, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू छोटा सिग्मा। ठीक, मैं क्यू की वैल्यू इस पर पुट करूंगा, तो आपको एक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी उस समय गोले से बाहर, किस फॉर्म में, पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा के फॉर्म में। तो मुझे मिल जाएगी साथियों 1/4 पहले से है, क्यू की वैल्यू मैं लिख दूंगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा बटा, यहाँ पे आर स्क्वायर से माला आर स्क्वायर, जो कटे काट दो और जो बचे लिख दो, जो कट जाए उससे काट दो और जो बच जाए उससे लिख दीजिए। तो ये मिल जाएगी हम लोगों को, ये छोटा सिग्मा आप साइलेंस 0 कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, ये है आपकी गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किस फॉर्म में, पृष्ठ आवेश घनत्व के फॉर्म में। मैं सारी बातों को इरेज करूंगा, मैंने गोले से बाहर सारी बातें आपको लगभग बता दिया है, मैं गोले के पृष्ठ पर आऊंगा उसके बाद भीतर आ जाऊंगा, मैं इसको इरेज करूंगा, इसकी जरूरत रहेगी मुझे, तो मैं इसे नहीं मिटाऊंगा। अब मैं गोले के पृष्ठ पर बात करूंगा, गोले के पृष्ठ पर, तो यहाँ लिखना छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू ई डैश ई, ई रहने देता, कोई समस्या नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटा, कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस केवल दूरी का है, किसका चेंजेस है, दूरी का, ये स्मॉलर है, इस पर आए, इस बिंदु पर आएंगे तो प्रोसेस वही रहेगा और ये डिस्टेंस चेंज हो गई, आवेश तो वही है, तो आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर, ये आपको गोलों के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अगर हम लोग बात करें कि इसे किस फॉर्म में लिखें, वो पृष्ठ आवेश घनत्व के फॉर्म में, तो क्या आंसर आएगा, मैं लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, यदि गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा हो, तो इस बार मैं डायरेक्ट लिखने का प्रयास करूँ, क्यू बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू छोटा सिग्मा, और मैं फिर से उस पे इस वैल्यू को पुट करने का प्रयास करूँगा इस नंबर में, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू की जगह रखूंगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा, छोटा सिग्मा, नीचे कितना कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ऊपर बच्चा छोटा सिग्मा, नीचे बच्चा एप्सिलॉन 0, एज अ चालक प्लेट व्यवहार कर रहा है इस समय। ठीक है, तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किस फॉर्म में, पृष्ठ आवेश घनत्व के फॉर्म में, कहाँ पे, गोले के पृष्ठ पर, मैं गोले के भीतर आऊंगा, एक पॉइंट और है, लास्ट है, बहुत छोटी सी बात है, देख लेंगे उसके बाद चलते बनेंगे, आप लोग इसे नोट करिएगा और फिर मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। चल, गोले के भीतर दरअसल अगर कुछ छोड़ दिया तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं पूरा बनाऊंगा, फिर पूरा समझाऊंगा, इसलिए मैं एक वीडियो में सारी बातें क्लियर करते चल रहा हूँ। गोले के भीतर, गोले के भीतर वैद्युत, ऐसे लगे बहुत ठीक साथियों, तो मैं आपको बताऊंगा गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चले, गोले के भीतर, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि
गोले से होकर गुजरने वाला, गोले से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य, ठीक है। या ये बताया कि गोले के भीतर कोई आवेश ही नहीं है, तो इससे वैद्युत फ्लक्स पास ही नहीं होगा। यानी जब तक इस गोले से, अगर गोले के भीतर हम कोई आवेश देखें तो मतलब यहाँ पे कोई आवेश ही नहीं है, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होने का कोई सवाल ही नहीं। ठीक, तो इसके भीतर वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य है, इसलिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। धन्यवाद साथियों, इस पूरी वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए।